दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रोजाना की खबरें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फैसले ग्लोबल मार्केट, करियर अवसर और आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं, ताकि आप हर बदलाव से एक कदम आगे रहें। अगर आप वाकई स्मार्ट और अपडेटेड बनना चाहते हैं तो इसे मिस मत कीजिए। अब वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं यूएसए से। संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ 245% तक बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे अमेरिका चीन व्यापार तनाव और गहरा गया है। उन्होंने खुदरा कंपनियों से कहा है कि वे इसका बोझ उपभोक्ताओं पर न डालें। साथ ही ट्रंप ने फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है ताकि आर्थिक दबाव कम हो सके। सीन 2 चाइना न्यूज। चीन ने ताइवान के आसपास 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। साथ ही चीन ने भारत के साथ व्यापार घाटा कम करने हेतु भारतीय वस्तुओं के आयात में रुचि दिखाई है। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के चलते चीन ने अन्य देशों को विशेष समझौतों को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। रूस एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, जिसे पश्चिमी देशों के लिए संदेश माना जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से शांति वार्ता के लिए मुलाकात करने वाले हैं, जिससे यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आ सकता है। सीन 2 इंडिया न्यूज। भारत और पाकिस्तान ने हालिया संघर्ष के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की है, लेकिन पीएम मोदी ने चेताया है कि आतंकवाद की स्थिति में भारत फिर जवाबी कार्रवाई करेगा। इस बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1.78 बिलियन घटा है, जो रुपये को स्थिर रखने की कोशिशों का असर है। जापान में पारंपरिक मीडिया जैसे अखबार और टीवी अभी भी विश्वसनीय माने जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऑनलाइन पोर्टल से ताजा खबरें लेते हैं। अमेरिका और जापान के बीच टैरिफ वार्ता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे व्यापारिक रिश्तों में सुधार की संभावना है। जर्मनी के 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड 2.6% के ऊपर बनी हुई है, जो निवेशकों के जोखिम से बचने के रुख को दर्शाता है। इसके अलावा म्यूनिक के एलियांज एरिना में जर्मनी और पुर्तगाल के बीच यूईएफए नेशंस लीग सेमीफाइनल के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है, जिससे फुटबॉल प्रशंसकों में उत्साह है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने रक्षा, सुरक्षा, मत्स्य पालन और युवा सहयोग पर एक अस्थायी समझौता किया है, जो ब्रेक्सिट के बाद संबंधों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त यूके हेल्थ केयर ट्रॉमा प्रोग्राम स्टॉप द ब्लीड डे के अवसर पर एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें लोगों को आपातकालीन स्थितियों में रक्तस्राव को रोकने के तरीकों की शिक्षा दी जाएगी। फ्रांस ब्रिटिश फिनटेक कंपनी रेवोल्यूट ने फ्रांस में $1 अरब की निवेश की योजना की घोषणा की है, जिसमें पेरिस में एक नया कार्यालय स्थापित करना और फ्रांसीसी बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना शामिल है। इसके साथ ही किंड्रिल ने फ्रांस में डेटा, एआई और साइबर रेजिलियंस में €100 मिलियन के निवेश की घोषणा की है, जिससे देश की डिजिटल परिवर्तन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ब्राजील की सरकार ने 2015 की पर्यावरणीय आपदा के लिए जिम्मेदार खनन कंपनियों के साथ $23 अरब का समझौता किया है, जिससे प्रभावित लोगों को मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर 2022 के चुनाव के बाद तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है। ब्राजील जुलाई में रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें वैश्विक शासन सुधार और दक्षिणी देशों के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कनाडा में वाइल्ड फायर की स्थिति गंभीर बनी हुई है, विशेष रूप से मैनिटोबा और ओंटारियो प्रांतों में, जहां लगभग 100 सक्रिय आग लगी हुई है। इसके अतिरिक्त एयर कनाडा ने मई 2025 से कनाडा और इटली के बीच नई नॉन स्टॉप ट्रांसएटलांटिक उड़ानों की घोषणा की है, जिससे दोनों देशों के बीच पर्यटन और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इटली प्रधानमंत्री मेलोनी ने रोम में अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की, जिसमें रक्षा और व्यापार पर चर्चा हुई। भारत और इटली ने 2025 से 29 के लिए रणनीतिक साझेदारी योजना बनाई। FTSE MIB इंडेक्स में मामूली बढ़त दर्ज हुई। एयर कनाडा ने नेपल्स के लिए नई सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया की महिला अंडर-19 बास्केटबॉल टीम घोषित की गई, जिसमें 2 प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। यूक्रेन ने ऑस्ट्रेलियाई टैंकों के उपयोग की पुष्टि की। घरेलू रियल एस्टेट नीलामी दरों में बढ़ोतरी दर्ज हुई। वैश्विक अनिश्चितताओं का बाजार पर असर देखा जा रहा है। दक्षिण कोरिया केंद्रीय बैंक ने GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर 1.5% और ब्याज दर 2.75% की। कान्ये वेस्ट का सियोल कॉन्सर्ट विवाद के कारण रद्द किया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहली टेलीविजन बहस हुई। आर्थिक अस्थिरता के कारण बाजार में सुस्ती। तुर्की 19 मई को अतातुर्क दिवस की 106वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय समारोह आयोजित किए गए। पुलिस ने 30,000 गांजा पौधों को नष्ट किया। हाल ही में आए भूकंप के बाद राहत कार्य जारी है। आंतरिक सुरक्षा और मादक पदार्थ नियंत्रण पर जोर दिया जा रहा है। सऊदी अरब भारत सऊदी रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर उच्च स्तरीय बैठकें हुई। 2025 हज कोटा भारत के लिए 1,75,025 तय किया गया। स्पीयर्स ऑन ऑफ विक्ट्री 2025 सैन्य अभ्यास की मेजबानी की तैयारी। खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक भूमिका और बढ़ी।
इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि इजराइल गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करेगा, जिससे हमास को मानवीय सहायता के दुरुपयोग से रोका जा सके। हालांकि 11 सप्ताह के ब्लॉकेड के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते इजराइल ने मूलभूत मात्रा में खाद्य सहायता गाजा में प्रवेश की अनुमति दी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यदि खाद्य सहायता तुरंत नहीं पहुंचाई गई तो गाजा की लगभग 1/4 आबादी को अकाल का सामना करना पड़ सकता है। स्पेन में हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, जिससे गठबंधन सरकार बनाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस राजनीतिक अनिश्चितता के बीच देश में आर्थिक सुधार और सामाजिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इंडोनेशिया और थाईलैंड ने 75 वर्षों की कूटनीतिक संबंधों की वर्षगांठ पर अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने की घोषणा की है, जिसमें व्यापार, निवेश, पर्यटन, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा किया जाएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया ने 2 कथित ISIS आतंकवादियों को भारत प्रत्यर्पित किया है, जो कश्मीर में हालिया आतंकी हमले के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वीडन और डेनमार्क संयुक्त रूप से 9 से 25 मई 2025 तक IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। इसके अलावा स्वीडन ने मेलोडी फेस्टिवल 2025 के माध्यम से यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट के लिए अपने प्रतिनिधि का चयन किया है, जिसमें कामिकाजे लाइव गीत को चुना गया है। नीदरलैंड्स में विश्वविद्यालय परिसरों पर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों की लहर चल रही है, जिसमें छात्र और कर्मचारी इजरायली शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ संबंध समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही नीदरलैंड्स ने यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2025 में से लावी गीत के साथ 12वें स्थान पर रहते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। स्विट्जरलैंड जिनेवा में 19 से 27 मई तक 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। इस वर्ष की थीम वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ है। इसके अलावा स्विस बायोटेक कंपनी मॉलिक्यूलर पार्टनर्स ने आगामी निवेशक सम्मेलनों में भाग लेने की घोषणा की है, जिससे स्विट्जरलैंड के बायोटेक क्षेत्र में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह समाप्त करने पर जोर देता है तो परमाणु वार्ता विफल हो सकती है। इसके साथ ही ईरान ने जापान के ओसाका में होने वाले एक्सपो 2025 से वित्तीय दबावों के चलते अपना नाम वापस ले लिया है। हाल ही में ईरान ने ब्रिटेन में एक नागरिक की गिरफ्तारी के विरोध में ब्रिटिश राजनयिक को तलब किया है। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में सुधार की संभावना है। इस बीच धावक अकानी सिम्बाइन ने 100 मीटर दौड़ में 9.86 सेकंड का समय लेकर अटलांटा में स्वर्ण पदक जीता है, जो 2025 का विश्व श्रेष्ठ प्रदर्शन है। मिस्र ने कचरे से ऊर्जा उत्पादन की नई रूपरेखा पेश की है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा काहिरा में चीनी ब्रिज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मिस्र के विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। मिस्र को 2025 के लिए शीर्ष अफ्रीकी यात्रा गंतव्यों में से एक के रूप में नामित किया गया है। सिंगापुर में 2025 की महिला प्रीमियर लीग 1 मार्च से शुरू हो चुकी है, जिसमें 9 टीमें भाग ले रही हैं। इसके अलावा कम से कम 5 चीनी कंपनियां सिंगापुर में IPO या द्वितीयक लिस्टिंग की योजना बना रही हैं, जिससे सिंगापुर के वित्तीय बाजार में गतिविधि बढ़ी है। पाकिस्तान और भारत के बीच हालिया तनाव के चलते पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और एक भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय को नष्ट किया है। सिंध प्रांत में प्लास्टिक बैग्स पर 15 जून से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का उद्घाटन समारोह रावलपिंडी में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न कलाकारों ने प्रदर्शन किया।